हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल द एग्जाम हेल्पर जीके। जैसा कि आपको पता है कि आपका इस मंथ क्या है यार, अब तो आपका 16 दिसंबर से ईएमआरएस के एग्जाम चालू होने जा रहे हैं। और जिसके लिए मैंने आपको मैथमेटिक्स बोला था मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, मैंने मैथमेटिक्स ऑलमोस्ट आपको कंप्लीट करा दी है। लास्ट मेरा जो लेक्चर था वो बचा हुआ था चक्रवृद्धि ब्याज का। चूंकि पीपीटी बनी हुई नहीं थी, थोड़ा सा मुझे टाइम कम मिल रहा था ऑफिस के अंदर, तो मैं थोड़ा सा 2 दिन लेट हूँ। कृपया करके इसलिए मुझे माफ़ी दें। ठीक है ना। एक ही वीडियो में हम सारे के सारे कंप्लीट करेंगे। जैसे में आपको पता होगा 20 नंबर की मैथ्स आ रही है। अकाउंटेंट में आपको पता होगा 30 नंबर की मैथ्स आ रही है। क्लास नंबर है 8। लास्ट हमारा इस भोकाल सीरीज का मेरा मैथ्स की तरफ से वीडियो है। आपको मैं पूरा का पूरा बेसिक वगैरह वगैरह जितना भी इंपॉर्टेंट रिवीजन बनता था मैंने सब कराया। बच्चों के अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आते हैं कि सर काफ़ी इम्प्रूव हुआ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। माई सेल्फ, मेरे को जानते हो गया आप, ये स्मार्ट सा बंदा नितेश कुमार मेघानी मेरा नाम है। मैं अंडर एजुकेशन मिनिस्ट्री जॉब करता हूँ, एसएसए पर। मैं लास्ट आपको पढ़ाना चालू करता हूँ। देखिए, यहाँ पर मेरी पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी दी एग्जाम हेल्पर जीके पर। रेशो मैंने पढ़ा दिया, परसेंटेज मैंने पढ़ा दिया, कार्य और टाइम एंड वर्क मैंने आपको पढ़ा दिया, एवरेज मैंने आपको पढ़ा दिया, एज पढ़ा दिया, साधारण ब्याज पढ़ा दिया, विभाजकता पढ़ा दिया, मिश्रण एलिगेशन पढ़ा दिया और समय दूरी पढ़ा दिया। मैंने सारे के सारे चैप्टर आपको बहुत ईमानदारी से, बेसिक से, शॉर्ट ट्रिक से सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिवाइज कराने की कोशिश करी है। तो प्लीज इनको जाकर के देखें। आज साधारण ब्याज का मैंने आपको जब बोला था कि मैं कंपाउंड इंटरेस्ट बाद में कराऊंगा, ताकि आप जो भी बच्चे इस वीडियो को देखना चाहें साधारण ब्याज की, पहले इसको देख लें। ठीक है ना। क्योंकि आज मेरे साथ एक थोड़ी सी ट्रेजेडी हो गई थी। अ, एक गाड़ी वाले ने ठोक दिया गाड़ी को, मेरी बाइक को। तो उसके चक्कर में मेरे हाथ पे भी लगी हुई है आज। ठीक है ना। तो थोड़ा राइटिंग वगैरह इधर उधर हो, चूंकि हाथ सर्दी में लगती थी, बहुत तेज है, लगी भी, टांग में भी लगी हुई है, सब पे मतलब टूटा फूटा हुआ हूँ आज। पर चूंकि मेरा प्रॉमिस था कि मैं लेकर के आऊंगा, और आपके, मेरी हेल्थ बाद में है पर आपका फ्यूचर सबसे पहले है मेरे लिए। इसलिए मेरे हाथ में भी अभी लगी पड़ी है, टांगों में भी लगी पड़ी है, काफ़ी पेन हो रहा है पर मैं करूँगा। ठीक है ना। क्योंकि मैंने आज बोला था कि मैं आज कंप्लीट करा के रहूँगा इसको। ठीक है। चलिए, देखिए बच्चा, सबसे पहले आप कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का सबसे पहले मतलब क्या होता है। सबसे पहले आप कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब समझिए। मतलब होता है बच्चा चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब सिंपल सीधा सा एक समझना। देखो बच्चा, सिंपल का मतलब होता है बिल्कुल सिंपल। ठीक है ना। आज राइटिंग थोड़ी सी ऐसी होएगी बच्चा, मैं लिखने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। सिंपल ब्याज का मतलब होता है बिल्कुल सिंपल। एक साल अगर 1000 मिला है तो दूसरे साल भी 1000, तीसरे साल भी 1000, चौथे साल भी 1000, हजार हजार करके जितनी भी अमाउंट है वो बिल्कुल सेम रहेगी, ना कोई छेड़ा-छाड़ होगा। चक्रवर्ती ब्याज के अंदर ऐसा नहीं होता बच्चा। चक्रवर्ती ब्याज के अंदर क्या होता है, ब्याज बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। जैसे देखो बच्चा, अगर मैं ये एग्जांपल लेने की बात करूं, तो 40 रुपए का, 100 रुपए पर अगर 40 रुपए सीआई मिल रहा है 4 साल के लिए, तो 140 रुपए अमाउंट हो गया। ये सिंपल इंटरेस्ट होता है। जब मैं इसी को ही अगर मान लो इसके हिसाब से निकालूं, तो आप बोलोगे सर 100 रुपए प्रिंसिपल, पहला जो पहले साल का सीआई और एसआई बराबर रहता है, तो क्या सही बात है। पहले साल का सीआई और एसआई बिल्कुल बराबर रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने 10 को ऐड किया। अब बच्चा, ये वाला जो अमाउंट है ना, ये प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर बन जाता है। मतलब जो भी आपके पास ब्याज है उसमें आप कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ देते हैं, और अगले साल वो प्रिंसिपल का काम करता है। फिर देखो बच्चा, ये 11 रुपए अपन ने जोड़ा, फिर अगले साल ये जो अमाउंट है ये इसके अगले साल के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। फिर ये भी आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा बच्चा। इस तरीके से क्या कैलकुलेशन होती है क्या। आप बोलोगे हाँ सर हमने पढ़ रखा है, इतना कोई बेसिक बताने की भी जरूरत नहीं है, हमने पढ़ रखा है। आप बोलोगे अब देखो बच्चा, यहाँ पर अमाउंट कितना हुआ। आप बोलोगे सर अमाउंट हुआ 146.41। यहाँ पे अमाउंट कितना है, 146.41, माइनस करेंगे 100 से, तो आपके पास 46.41, ये आपके पास इंटरेस्ट रेट आ जाएगी। अब समझना। और अगर इस रेट को अपन इस तरीके से निकाले सक्सेसिव इंक्रीज से, तो क्या करेंगे। आप बोलोगे सर 10-10% रेट चली आ रही है, 10%, 10% इससे निकाल लो, 10%। अबे क्या ये तुमको सिखा के नहीं आया है क्या मैं, है सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज भैया नहीं बताया था तुम्हें।
याद करो, बताया था ना सक्सेसिव इंक्रीज। तो x है 10% प्लस 10% 20, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100, 100 डिवाइडेड बाय 100 1 हो जाएगा। तो 20 प्लस 1 जो है 21% यहाँ से हो गया, 21% यहाँ से हो गया। जब इसका भी फर्दर सक्सेसिव लगाएंगे 4 साल का, तो 21 प्लस 21, फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, 21 मल्टीप्लाई बाय 21, ये आ गई अपने पास सक्सेसिव रेट। कम समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आपको बेसिक पहले से आता होगा। चूंकि ये रिवीजन क्लासेस होती हैं, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है। ये अमाउंट का फॉर्मूला होता है, अमाउंट बराबर पी मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय एन टी, ठीक है ना। कुछ नहीं, अभी आपको टेंशन नहीं लेनी है, ये फॉर्मूला छोड़ो, फॉर्मूला के ऊपर बात ही नहीं करते अपन, अपन सारा बिना फॉर्मूला से ही उड़ाएंगे। चक्रवर्ती ब्याज जो है वो आप ब्याज पर ब्याज कमाते हैं, सही बात है। चक्रवर्ती ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है, तो क्या ये सक्सेसिव परसेंट होगी? आप बोलोगे सर बिल्कुल सक्सेसिव परसेंट होगी। अब बच्चा ध्यान रखना, ये सक्सेसिव तो मैंने एक्स और वाई तब मान लिया जब ब्याज दर अलग अलग होगी। जब सर आप बोलोगे ब्याज दर एक ही होगी, तो यहाँ पर एक्स एक्स रख लो, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 2x प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, क्या यही परसेंटेज है? आप बोलोगे हाँ सर, उसमें r लिख दिया, रेट लिख दिया, यहाँ पर x लिख दिया, बात तो एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए बच्चा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना, आज मैं बेसिक पढ़ाऊंगा इसका, क्योंकि बहुत लोगों को इसको बेसिक ही नहीं पता होता। अब देखो बच्चा, एक मेथड तो ये होता है ट्री मेथड, ध्यान रखना, मैं सारे मेथड बता दूंगा आपको। एक फॉर्मूला मेथड होता है, मैंने पीछे बता दिया, फॉर्मूला नहीं करेंगे। ट्री मेथड होता है, ट्री मेथड अच्छा मेथड है। देखो ट्री मेथड को क्या कहते हैं बच्चा, मान लो कि आपके पास 10,000 प्रिंसिपल है, रेट आपके पास 10% पर एनम है, टी जो है 2 साल का है, 10,000 रुपए अपने 2 साल में बांट दिया। तो अपन ने क्या किया, 10,000 रुपए पे सबसे पहले 10,000 रुपए पे 10% इंटरेस्ट लगा, तो 10% इंटरेस्ट लगा तो कितना आया, 1,000 रुपए। फिर अपन ने 10% दूसरे साल लगाया, तो ये भी 10,000 रुपए। अब बच्चा एक बात बताओ, ये फर्स्ट ईयर का ब्याज है, क्या क्या चक्रवर्ती ब्याज के अंदर ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है? आप बोलोगे हाँ सर, अगर ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है तो इस 1,000 रुपए पे भी 10% दो, तो ये हो गया 1,100 रुपए। टोटल आपके पास 2,100 रुपए आपका अमाउंट आ गया। अब बच्चा समझना, इसको अपन गोल्डन रेशो से निकालेंगे। गोल्डन रेशो 2:1 होता है, 2:1, 2:1 याद रखना, गोल्डन रेशो 2:1 होता है। देखो कैसे निकालेंगे, बात को समझना। अगर मैं पी की बात करूं, पी से 10,000 मैंने निकाला फर्स्ट टाइम, पी से मैंने 10,000 निकाला, तो आप बोलोगे सर या तो ये वाला तरीका निकालो, या फिर मैं क्या डायरेक्ट ये बात बोल दूं क्या, कि आपके पास अगर इसको मैं सॉल्व करूं, 10,000 का 1/10 निकालूं, तो आप बोलोगे सर 1,000 रुपए मेरे पास पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट आया। आप बोलोगे सर जो सिंपल इंटरेस्ट आया ना, उसको मल्टीप्लाई कर दो आप किससे, 2 से। फिर उसके बाद जो बी आएगा ना आपका, बी जो आएगा वो इसके ऊपर आएगा, इस 1,000 के ऊपर 10% निकाल लो, बस खत्म, 1,000 ऐड कर दिया, 2,100। क्या वही आया क्या? आप बोलोगे सर ये तो आसान कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं, हम वैसे भी कर लेंगे। ठीक है भैया, गोल्डन रेशो आप 2:2 ध्यान रखना। एक क्या 3 ईयर का बोल दिए, तो 3 ईयर का कैसा रखना है बच्चा, 3 ईयर के लिए रेशो होता है 3:3:1, ये ध्यान रखना। अब समझो कैसे। एक बार तो 1,000 रुपए का और 10,000 रुपए का अपन ने क्या किया, 1,000 1,000 1,000, ये तीनों सालों का सिंपल इंटरेस्ट आ गया। आप बोलोगे हाँ सर। अब आप बोलोगे सर ये वाला जो ब्याज है ना, वो इसके ऊपर मिला है, मैं बोलूंगा बिल्कुल यार। फिर ये सेकंड ईयर की बात खत्म हो गई। अब थर्ड ईयर के अंदर इस प्रिंसिपल के ऊपर तो 1,000 रुपए ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। आप बोलोगे सर ये वाला जो ब्याज है ना, एक क्या इन इसके ऊपर भी मिलेगा? आप बोलोगे हाँ सर, इसके ऊपर भी मिलना चाहिए। अरे भाई, ये 10 गलत दे रखा है, 10 गलत दे रखा है यार, ये 10 गलत है, ये 100 आएगा, है ना, 100 आएगा, 3,110 3,310 आएगा ना। हाँ, ये 100 आएगा बच्चा, है ना, ध्यान रखना। आप बोलोगे सर ये वाला जो ब्याज है वो किसका है? अरे बच्चा ये वाली तो इसका ब्याज था ही, ये तो खत्म हो गया। ये वाला जो ब्याज है, ये वाला, आप बोलोगे सर किसका है? बच्चा ये वाला इसका है। आप बोलोगे सर ये वाला ब्याज किसका है? मैं बोलूंगा बच्चा इसका है। इसके ब्याज के ऊपर ब्याज मिल रहा है ना यार। फिर उसके बाद लास्ट इसके ऊपर ब्याज कब मिलेगा सर?
आप बोलोगे सर इसका 10% 10 होगा, हाँ भाई इसका 10% 10 होगा, यहाँ पर 10 आना चाहिए। ठीक है ना, थोड़ी सी प्रिंटिंग एरर है, ध्यान रखना बच्चा, टेंशन नहीं लेना इस चीज के लिए, आसान चीज है। तो वापस एक बार समझा देता हूँ। देखो बच्चा एक बात बताओ, मैं खुद ही बनाता हूँ, कोई बात नहीं तुम्हारे लिए। 10,000 रुपए, 10,000 रुपए का पहले साल आपको ब्याज मिलेगा तो 1,000 रुपए मिलेगा, ये 10% निकाल लिया। आप बोलोगे सर सेकंड ईयर के अंदर, मैं बोलूंगा सेकंड ईयर पे इस पे 1,000 रुपए तो मिलेगा ही मिलेगा बच्चा। फिर उसके बाद इस 1,000 रुपए पे भी तो 10% इंटरेस्ट मिलना चाहिए ना, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज। तो ये आ गया अपने पास सर 100 रुपए। अब तीसरे साल का अगर मैं ब्याज निकालूंगा तो आप बोलोगे सर एक 10,000 रुपए पे 10% तो इसके ऊपर, इसका मतलब ये। फिर अगले साल अगर आप सॉल्व करोगे तो आप बोलोगे मतलब इसी साल आप इसके ऊपर भी ब्याज दोगे। आप बोलोगे हाँ सर इसका 100 रुपये और मिलना चाहिए। क्या बच्चा इस साल इसका भी ब्याज ऐड होगा? हाँ बोलोगे आप सर इसका भी ऐड होगा, तो ये भी 100 रुपया। क्या बच्चा इसका ब्याज भी ऐड होगा? क्या ब्याज के ऊपर ब्याज, जितना ब्याज है अगले साल उसके ऊपर ब्याज जरूर मिलेगा। और आपके पास आंसर आ जाएगा 3310। यही हमारा फाइनल आंसर था, इसको कहते हैं ट्री मेथड। ओके बच्चा, आगे चलेंगे क्वेश्चंस के साथ, सब कराऊंगा। अब देखो, एक होता है एनुअली, एक होता है हाफ ईयरली, एक होता है क्वार्टरली और एक होता है मंथली। ये क्या है, चलते जाते हैं, सबसे पहले एनुअली आता है, फिर हाफ ईयरली आता है, फिर क्वार्टरली। आपको चार हिसाब से गणना करनी है, या फिर मैं बताता हूं आपको। देखो बच्चा, सॉरी, देखो बच्चा, अगर एनुअली की बात की जाएगी तो एनुअली एक ही बार होता है जिसमें अपने को कुछ छेड़ाछाड़ी नहीं करनी है, डायरेक्ट आप निकाल दो। जब भी आपको हाफ ईयरली दिया जाएगा तब आपको रेट को आधा करना है और समय को डबल करना है। ठीक है ना, कैसे होता है क्या होता है मैं सब बताऊंगा। क्वार्टरली जब भी होता है तो आपको रेट को 4 डिवाइड बाय 4 करना है, समय को 4 गुना करना है। मंथली होता है तो 12 से डिवाइड करना, आर को डिवाइड करना 12 से, टी मल्टीप्लाई बाय 12। अब आप बोलोगे सर पुराने वाले क्वेश्चंस के अंदर 9 महीने में भी कर रहा था, 5 महीने में भी कर रहा था। बच्चा सब समझाऊंगा क्वेश्चंस के साथ, बस ये क्या होता है मुझे पहले बेसिक थोड़ा सा पढ़ाना पड़ता है। चलो आगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है आपके लिए, ध्यान रखना बच्चा, ये मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। आपको इनकी इफेक्टिव रेट पता होनी चाहिए। इफेक्टिव रेट का मतलब आप बोलोगे सर, अरे इफेक्टिव रेट का मतलब होता है जो अपने पास अभी सक्सेसिव होकर के परसेंटेज आई थी ना, वही। देखो जैसे 2 का निकालना है तो 2 का निकालना है तो क्या करेंगे, 2 + 2 + 2 4 डिवाइडेड बाय 100, जो अपन इफेक्टिव निकालेंगे तो 4.04 डायरेक्ट, ये रही, ये एसआई की इफेक्टिव रेट आ गई। फिर उसके बाद 3%, 3% का 6.09। जब अपन सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 3 + 3 + 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 डिवाइडेड बाय 100, तो 6.09% आंसर, ये खत्म। फिर उसके बाद 5%, 5% अगर अपन सॉल्व करेंगे तो 5% + 5% + 5 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100। तो क्या इफेक्टिव रेट समझ पा रहे हो क्या? अब आप बोलोगे सर फॉर्मूला लगाना जरूरी है, नहीं बच्चा, मैं मना कर रहा हूँ आपको फॉर्मूला लगाने के लिए। आप सिर्फ क्या करो, 2r प्लस डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, r² डिवाइडेड बाय 100। कैसे, देखो मुंह जुबानी सॉल्व करता हूँ। 6 की निकालनी है, 6 का डबल 12 लिखो, प्लस 6 का स्क्वायर 36, पॉइंट लगा करके आगे बढ़ा दो, 12.6, खत्म। 8 की निकालनी है, 8 दूनी 16, 16 प्लस 8 का स्क्वायर 64, पॉइंट लगा करके 64 लगा दो। 10 की निकालनी है, 10 का बताओ, 10 का आप बोलोगे सर 2 + 1 = 21। सिंपल है, सारी की सारी याद करना है ना, टेंशन मत लेना। ये 2 ईयर की है, ये 3 ईयर की टेबल है, 3 ईयर की भी आपको याद होनी चाहिए। मैं जितना कोशिश कर पाऊंगा आपको याद दिला देता हूँ, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार जैसे क्वेश्चन आएंगे पीछे आऊंगा, आपको बताऊंगा ये यहाँ से यूज किया गया। ओके बच्चा, चलो बिना किसी देरी के आज अपन क्वेश्चंस की स्टार्ट करते हैं। आज मैंने पीपीटी का थोड़ा सा फॉर्म चेंज किया है ना, मतलब खुद टाइप करें इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया बच्चा, है ना, खुद क्वेश्चंस टाइप करें, सब कुछ मैंने खुद ही किया है। देखना, पहले तो क्या था, मैं कट कॉपी कर देता था तो उसमें इमेज आती थी, आज पीपीटी काफी सही लगेगी आपको। ठीक है, चलो बच्चा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, हम जल्दी से करते हैं इसको सॉल्व करने की कोशिश, फटाफट से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। मैं डार्क पेन यूज कर लेता हूँ। 7500 रुपए का 4% वार्षिक दर की
वार्षिक दर से 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालो। अब आप बोलोगे सर सिंपल क्वेश्चन लग रहा है। लग रहा तो सिंपल है ही, तो सिंपल ही लगेगा बच्चा। आपको मैं पहला मेथड बताता हूँ। पहला मेथड आपके पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला में लगवाऊंगा नहीं। सबसे पहला मेथड आपको ट्री मेथड बताता हूँ। 7500 रुपये, 7500 रुपये का 4% कितना होता है? आप बोलोगे सर 75, 300 होता है। 300 बच्चा यहाँ पर, 300 यहाँ पर, 2 बार। ये पहले साल का, ये सेकंड साल का। आप बोलोगे सर इसके ऊपर ब्याज कहाँ गया? इसके ऊपर भी तो ब्याज दो। तो आप बोलोगे सर 4% इसका और निकालेंगे तो 12। ये हमारा क्या 3 साल का 2 साल का ट्री होता है क्या? आप बोलोगे हाँ सर। सबको जोड़ेंगे 612, 612 आपका आंसर आ गया। फर्स्ट मेथड मैंने ये सॉल्व करना सिखाया। सेकंड मेथड में यहाँ पे सॉल्व करना सिखाता हूँ। क्या मैंने आपको एक इफेक्टिव रेट निकालना बताई थी क्या? आप बोलोगे हाँ सर इफेक्टिव रेट निकालना बताई थी। बताओ बच्चा इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं? आप बोलोगे सर इफेक्टिव रेट निकालने के लिए 4 को मल्टीप्लाई करो 2 से, 8%, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 0.6, तो हमारे पास 8.16 हो गया। बस आप 7500 रुपये का 8.16 कैलकुलेट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। आप बोलोगे सर ये तो डिफिकल्ट है। बच्चा मेरे को भी डिफिकल्ट लग रहा है कैलकुलेट करना। देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। 3 और ये 4 डिफिकल्ट नहीं है बच्चा, हो जाएगा सॉल्व। कैलकुलेशन आसान दे रखी है पेपर के अंदर। 2 0 और 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 612। क्या 612 वापस आंसर आया गया? बोले हाँ ठीक है। अब मैं थर्ड मेथड और बताता हूँ आपको। थर्ड मेथड ये कहता है बच्चा, आप एक काम करो, 4% की फ्रैक्शनल वैल्यू लिखो। आप बोलोगे सर 4% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है, बता दो हमें जरा। आप बोलोगे सर 4% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो होती है 1/25। मतलब कोई चीज जो है वो 25 से 26 हो गई। इंक्रीमेंट होता है ना बच्चा, ब्याज का मतलब इंक्रीमेंट होता है। फिर अगले साल वो 25 से 26 फिर होगी। क्या 2 साल का ही ब्याज पूछा था क्या? हाँ। तो 2 बार इस तरह कर देना। आप ये बोलोगे सर 625 मल्टीप्लीकेशन करने पे ये 676। क्या समझ पा रहे हो क्या बच्चा? बच्चा ये वाली जो हमेशा होती है इसको कहा जाता है प्रिंसिपल, और ये आता है हमारा अमाउंट। ध्यान रखना इस बात को। अब समझो, अगर हमारे पास 7500 के बराबर 625 दे रखा है, क्योंकि हमारे पास प्रिंसिपल 7500 है और प्रिंसिपल की वैल्यू 625 आई है। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 676 की वैल्यू चाहिए। 25 से काट लेंगे बच्चा, 25 से 25 बार, 25 से 300 बार, ठीक है ना। फिर उसके बाद अपने पास 25, 25 से कितनी बार जाएगा? आप बोलोगे सर यहाँ पर अमाउंट तो पूछा ही नहीं है, यहाँ पर तो ब्याज पूछा है। तो बच्चा सिर्फ इन दोनों का अंतर ले लो। 76 में अगर 25 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 1 और 5, 51। तो 51 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 51 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितनी बार गया बच्चा? बोलो 12 बार गया। 12 मल्टीप्लाई बाय 51, 12 बाय मल्टीप्लाई बाय 51 करोगे 601, 12 1 612 अपना आंसर आ जाएगा। ये भी यहाँ से भी आंसर आ गया। आई होप क्लियर हो रहा होगा अच्छे से, ठीक है ना। 3 मेथड बता दिए। क्यों? क्योंकि आपका बेसिक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना है मेरे को। जो जिस बच्चे ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा वो बच्चा यहाँ से काफी स्कोर कर सकता है। बहुत सारे आते हैं। देखो बच्चा, मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं। सर मैं 0 अटेम्प्ट करती थी, सर मैं 0 अटेम्प्ट करता था, आज मेरा 10 स्कोर आ रहा है। कैसे आ रहा है? थोड़ा बहुत हेल्प मिला ना वीडियो से बच्चा। सेम टाइप के क्वेश्चन भी आ रहे होंगे। इतना तरीके से पढ़ा है यार, तुम्हें कोई चीज नहीं छुड़वाई है, ठीक है ना। चलो बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, वार्षिक इतना कौन करेगा बच्चा, मैं खुद टाइप करके आया हूँ, देखो हाथों से, ठीक है ना। टाइप किया हुआ लग नहीं रहा आपको? पूरा का पूरा पूरा टाइप करके आया हूँ। मेरे को हिंदी टाइपिंग भी आती है ना। चलो, वार्षिक संयोजित किए जाने पर चक्रवर्ती ब्याज पर, जिसमें पहले वर्ष की दर जो होगी वो 10% होगी, दूसरे वर्ष की जो दर है वो 12% होगी। 10,000 रुपए की 2 वर्ष पश्चात क्या राशि होगी? तो बच्चा 10,000 रुपए जो है एक तरीके का अमाउंट है। अमाउंट के बाद अपने को सबसे पहले ईयर में 10,000 रुपये लगाना, 10% निकालना है। तो क्या पहले ईयर की राशि 1,000 आएगी? आप बोलोगे बिल्कुल सर। सेकंड ईयर में आपकी रेट जो होती है वो 12% हो जाती है। तो बच्चा इसका 12% निकालेंगे, कितना आएगा? आप बोलोगे सर 1200 आएगा। फिर इसका 12% निकालेंगे। क्या अभी तक समझा के आ चुका हूँ? अब तो समझ जाओ। तो ये आ जाएगा अपने पास 2320, और 2320 हमारा आंसर। अच्छा, इसने 2 वर्ष पश्चात पूछा है। ठीक है, 10,000 रुपए की राशि थी, 2320 अपने को क्या मिल गया? 2320 अपने को ब्याज मिल गया। तो 12,320 अपना फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि सी। अच्छा, ये गड़बड़ कर दी मैंने थोड़ी सी, है ना। तो यहाँ पर ये मैंने वो कर दिया, उल्टा कर दिया, ठीक है ना ऑप्शन। तो 12,320 अपना आंसर हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर कोई और तरीका? हाँ बच्चा, एक और तरीका है। देखो, या तो इसकी इफेक्टिव रेट निकाल लो। इफेक्टिव रेट निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था, 10 + 12
प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 100। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास 1.2 प्लस 12 प्लस 10 आएगा 23.2 आपके पास इफेक्टिव रेट आ जाएगी। आप बोलोगे सर 10,000 रुपये की इफेक्टिव रेट निकाल लेंगे 23 ये परसेंट, तो आपके पास 230 आपका 230 का 2320 आपका आंसर आ जाएगा। 2320 प्लस 10,000 करेंगे। सेकंड मेथड ये हो गया। थर्ड मेथड आप बोलोगे थर्ड मेथड सर, थर्ड मेथड भी है। क्या रेशो वाला बताया था 10 से लेकर के 11 हो जाएगी। 12% की फ्रैक्शनल वैल्यू निकालो कितनी होती है 3/50 या 3/25। आप बोलोगे सर 3/25। 25 से हो गई 28। जब अपन इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये सामने कट जाएगा 5 बार, यहाँ से कट जाएगा ये 14 बार, ये आ जाएगा 125 और ये 14 से गया अपने पास 154। 154 हो गया। 154 के बाद अपन सॉल्व करेंगे तो बच्चा आप बोलोगे सर 10,000 जो है वो डिवाइड बाय 125 क्या है। आपको अगर ब्याज निकालना नहीं, अब की बार तो 154 ही निकालना है मुझे डायरेक्ट, तो बस आप इसको सॉल्व करोगे तो भी 12,320 आएगा। शुरुआत के 2 क्वेश्चंस को मैंने बहुत डिटेल से बताया है। अब मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊंगा जिस क्वेश्चन में लगना चाहिए। देखो बच्चा, ये इंपॉर्टेंट वैरायटी है, आपने इस क्वेश्चन को पढ़ रखा होगा पहले। मैंने इस वैरायटी को डाल दिया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चा क्या बोला है, वार्षिक रूप से संयोजित जो राशि है वो 3,000 की राशि x% की दर से चक्रवर्ती ब्याज पर 3 वर्ष में 39993 हो जाती है। तो बताइए x का मान। अब बच्चा यहाँ पर आपको टाइम दे रखा है, यहाँ पर आपको टाइम दे रखा है, यहाँ पर आपको रेट नहीं दे रखी है। अभी अगर ये CI होता तो आप PRT वाला फॉर्मूला लग करके डायरेक्ट आप मुझे बोलते सर आंसर आ गया। पर बच्चा यहाँ पर डायरेक्ट नहीं निकाला जा सकता। इसका मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आप एक काम करिए, आप इसको डिवाइड करिए, मतलब इन दोनों को 3,000 डिवाइडेड बाय 3,993 आप इनको सॉल्व करिए। मैं बोलता हूँ कि जब भी आपको 3 वर्ष दे दिया जाता है ना तो आप इसका क्यूब रूट ले लीजिए। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए, जब भी आपको 2 वर्ष आए तो इसका स्क्वायर ले लीजिए। क्या ये क्यूब रूट है? नहीं बोलोगे आप सर नहीं है, तो कुछ ना कुछ कटेगा बच्चा। काट करके आपको परफेक्ट क्यूब पर पहुंचना है। मेरे को दिखता है 3 है, तो 1000 डिवाइडेड बाय इसको सॉल्व करेंगे तो 3331 आएगा। हाँ सर, ये क्यूब रूट होता है, किसका होता है 10/11 का। बस खत्म बच्चा। 1 साल का अपने पास आ गया। 10 से लेकर के कोई चीज 11 हो गई तो 1/10, 1/10 का मतलब हो जाएगा 10%। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है बच्चा? किस टाइप से सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन को? जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, या तो आप 3 साल दे रखा है तो क्यूब रूट ले लो, 2 साल दे रखा है तो आप क्या ले लो 2 साल दे रखा है तो आप क्या करो, स्क्वायर रूट ले लो। ओके बच्चा, चलें आगे। अब ये 2 साल वाला है, ये क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा, आप खुद से इसको क्वेश्चन को ट्राई करना। इजी सा है, इस क्यूब रूट लोगे, स्क्वायर रूट लोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ता हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, आज यार बहुत दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है बहुत। चलो आगे चलते हैं बच्चा। हेमंत ने 20,000 को 10% वार्षिक दर के ऊपर चक्रवर्ती ब्याज पे दिया। उसे, अच्छा थोड़ा सा ऐसा गलत हो गया क्या, हाँ ये थोड़ा सा मेरे से टाइपिंग एरर हो गया। उसे ब्याज 10% की ब्याज दर से 2/2/5 है ना, वो लिखा नहीं जा रहा था मुझसे तो मैंने टाइप करते हुए ऐसे ही लिख दिया। 2/2/5 वर्ष जो है उसका मिश्र धन क्या होगा। अब बच्चा देखो, ये सब सेम टाइप का क्वेश्चन मॉक में भी आया था, मैंने कराया था आपको। मैंने आपको बोला था कि जब भी बच्चा पूरा साल नहीं दिया जाए ना तो आप एक एक्स्ट्रा साल ले लेना, इसको 3 साल से सॉल्व करना। क्या आप समझाया था? आप बोलोगे हाँ सर। 20,000 रुपए का 10% अगर आप निकालोगे तो ये होएगा 2,000 रुपए, ये होगा दूसरे साल का 2,000, ये तीसरे साल का होगा 2,000। ये तो बच्चा ध्यान रखना, ये CI आ जाता है, डायरेक्ट अपन 10% निकाल लेते हैं। अब आगे की कहानी, ट्री मेथड क्या कहता है, बोलेगा सर इसके ऊपर भी मेरे को चाहिए, तो आप बोलोगे सर 200 ये आ गया। ठीक है ना, एक इमरजेंसी कॉल आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, बाद में कंटिन्यू हो, बाद में कंटिन्यू नहीं, मैं बाद में फोन अटेंड करूंगा। 2,000 हो गया, 2,000 पे 10% आपको 200 मिलेगा। फिर उसके बाद आप बोलोगे सर मेरे को इस दो, अब मेरा 2 वर्ष का काम खत्म हो गया, तीसरे वर्ष क्या बच्चा इसके ऊपर 10% मिलेगा। आप बोलोगे बिल्कुल सर इसके ऊपर 10% मिलेगा। क्या इसके ऊपर भी 10% मिलेगा? ये बोलोगे सर इसके ऊपर भी 10% मिलेगा। क्या इसके ऊपर मिलेगा? अरे सर ये तो साल ही अभी स्टार्ट हुआ है, अगले साल अगर लोगे तब मिलेगा।
ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर छूटा कौन सा, सर ये छूट गया ना, देखो ना ये भी तो ब्याज के ऊपर ब्याज लेके जाएगा, पर ये 10% लेगा तो इसका 20 रुपए आएगा। तो आप बोलोगे सर 200 200 200, ओ सॉरी 2000 2000 2000, हमारा टोटल आ गया कितना 6000। ठीक है, 200 200 200, हमारा टोटल आ गया कितना 600, और 20 आ गया ये। तो 6620 रुपये आपके पास क्या आ गया, ब्याज आ गया। जब आप मिश्र धन करेंगे तो 20,000 प्लस 6620 इक्वल्स टू सी ऑप्शन, 6620 ओ 26,620 रुपये। ओके बच्चा, क्लियर हुआ, चीजें क्लियर हो रही होगी। ठीक है, ये वाला सेम का सेम क्वेश्चन है। चलो जिनको कम समझ में आया वो मैं इसमें करवा देता हूँ। देखो बच्चा, आपको क्या बोला है, 40,000 रुपए की एक धनराशि किस प्रतिशत दर पर 2 वर्षों में 44,100 हो जाती है, जहां पर ब्याज जो है वार्षिक रूप से समझ लेते हैं। क्या 2 वर्ष दे रखा है, मैंने बोला ऐसा सेम टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो आपको क्या करना है बताओ जल्दी से। आप बोलोगे सर आपको एक काम करना है, इसका क्यू स्क्वायर रूट ले लो। 100 से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो डायरेक्ट ही मिल गया, 20 और 21 है, तो 20 की धनराशि एक साल में 21 हो जाती है। इसका मतलब क्या हो गया बच्चा, आप बोलोगे सर ये हो गया 1/20। 1/20 का मतलब होता है 5% आंसर। ऐसे भी कर सकते हैं। ओके बच्चा, ऐसे ही करेंगे। अरे यार एक मिनट, ओ आप बोलोगे सर ये कहाँ भग रहे हो आप करके, यहाँ पर दो सही, मैं वही सोचा यार इतना जल्दी कैसे। चलो अरे बच्चा थोड़ा सा ये रॉन्ग आंसर है, ध्यान रखना है ना, रॉन्ग आंसर है। जब इसको सॉल्व करोगे बच्चा तो आपके पास 2000 प्लस 200, बट ये तो बच्चा 3 साल का पूरा हो गया ना। क्या आपको 3 साल का चाहिए था, आप बोलोगे नहीं सर 3 साल का तो नहीं चाहिए था, आपको तो बच्चा सिर्फ 2/5 वर्ष का चाहिए था। तो आप बोलोगे सर ये पूरे साल का है, इसको जोड़ करके 2/5 कर दो, रफा दफा करो। आप बोलोगे हाँ सर ये पूरा का पूरा 2420 है। आप जब इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 4 बार 20, 42, 42 का 8, 40, 20, 20 आएगा 4, मल्टीप्लाई बाय 2, सॉल्व करोगे तो आपके पास 450, नहीं 16 16 कम कर देते ना, 32, 968 रुपये आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास आया 2000, 2000 कितना हो गया 4000, 4000 और 200, 4 200 9 6 8, 8 करोगे 6, हासिल का 1, फिर उसके बाद 5 1 6 8, 25,168 आंसर आएगा, जो कि करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है ना, जल्दी जल्दी में मैं सोचा यार फटाफट हो गया। तो बस ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस के अंदर इनको पूरा ले करके आपको 2/5 कर लेना होता है, बस इतना ही होता है। ठीक है बच्चा, आगे चलो क्वेश्चंस को करते हैं। अब देखो यही सेम टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे सिर्फ 2/3 कर दिया है, इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना। ठीक है बच्चा। अब देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, प्रतिवर्ष 13 की सांकेतिक दर के अनुसार वार्षिक रूप से देय ब्याज प्रभावी दर होगी। प्रभावी, अच्छा ओके ओके, ये 2 ईयर नहीं दे रखा ना बच्चा, ये 2 ईयर है। ठीक है ना, यहाँ पर बोला है कि अगर आपको सिंपल सीधा सा यार 2 ईयर का इफेक्टिव रेट निकालना है। 2 ईयर का इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं बच्चा, आप बोलोगे सर आपने बिल्कुल सिखा रखा है, 13 मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, फिर उसके बाद 1.69 ऐड कर देना है, मतलब इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 कर दो। वर्बली किया करो यार, वर्बली किया करो, 27.69 खत्म आंसर, इतना ही करना होता है। आगे चलो इसकी इफेक्टिव रेट निकाल के बताओ। आप बोलोगे सर इसकी इफेक्टिव रेट 3 साल के लिए दे रखी है। ध्यान रखना बच्चा 3 साल के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, मैं आपको बताता हूँ 3 साल के अंदर कैसे करना होता है। 3 साल में सबसे पहले 2 साल की इफेक्टिव रेट निकालनी पड़ती है। 2 साल की इफेक्टिव रेट निकालोगे, आप बोलोगे सर 10 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, आपके पास आया 21%। 21% और 10%, अब इफेक्टिव रेट निकाल दो इन दोनों की तो 3 साल में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी। फिर उसके बाद 21 डिवाइडेड बाय 10%, और 21 और 10% का इफेक्टिव रेट निकालोगे। 21 प्लस 10, 21 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, जब इसे सॉल्व करोगे 31, प्लस इसको सॉल्व करोगे आप 210 डिवाइडेड बाय 100, तो 31.2.1 आ गया 33.1। यही हमारा फाइनल आंसर आएगा 33.1। क्या समझ पा रहे हो क्या, नहीं समझ पा रहे, समझो बच्चा, बहुत अच्छी चीजें बता रहा हूँ। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपके पेपर में डायरेक्ट आएगा। ठीक है, चलें
मैं एक कॉल अटेंड कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं सेशन को कंटिन्यू करूँगा। अभी मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ। ओके। चलो बच्चों आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए। सबसे पहले सॉरी, मैं थोड़ा सा पॉज करना पड़ा था वीडियो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 6,000 को यदि 1/2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर 12 की दर से उधार लिया गया है, तो चक्रवर्ती ब्याज की राशि क्या होगी जब प्रत्येक 6 महीने में संयोजित होता है। अब बच्चा याद करो, जब मैंने बोला था कि प्रत्येक 6 माह में, मतलब हाफ ईयरली कंपाउंडेड है वो, तो आपको क्या करना होगा, रेट को आधा करना होगा और टाइम को डबल करना होगा। क्या बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ सर। अब आपका क्वेश्चन क्या होगा बच्चा, 10% जो है, ठीक है ना, ये गलत दे रखा है यहाँ पर, देखो 10%, 10% डिवाइडेड बाय 2, आधी करोगे रेट को तो आएगा 5%। फिर उसके बाद बच्चा टाइम को डबल करोगे, टाइम कितना है, 1/1/2, तो जब अपन इसको डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 साल। बस बच्चा, आप क्वेश्चन में कुछ नहीं रहा, आपको 5% का 3 साल के लिए ब्याज निकालना है 6,000 रुपए की राशि पर। तो बच्चा वही ट्री मेथड निकालेंगे अपन। क्या होगा, 6,000, 6,000 का 5% बताओ कितना होता है। आप बोलोगे सर 5 तिया 30, मतलब 300। फिर उसके बाद अपन 300, 300, 300, आंसर 900 के समथिंग आएगा। यहाँ पर आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं। इसका 5% आएगा तो आप बोलोगे सर कितना आएगा, 15, 15, 15, 15। फिर इसका 5% आ जाएगा 75.75। तो अपने 900 प्लस 45 प्लस 0.75, 945.75, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इजी समझ में आ रहा है ना बच्चा? हर एक टाइप का क्वेश्चन लिया है, ठीक है ना, टेंशन मत लो। 7500 रुपए का 4% की दर से क्या आप तो निकाल लोगे बच्चा, अर्धवार्षिक है, वापस खुद से सॉल्व करना, ठीक है ना, सरल सरल क्वेश्चन है। चक्रवर्ती ब्याज में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, फिर भी मैंने सारी वेराइटी कवर कराई है। देखो, कोई भी 8192 की धनराशि जो है वो 1/4 वर्ष के लिए 15% की दर पर हम चक्रवर्ती ब्याज पर 5 मासिक चक्रवर्ती है, इसका मतलब 5 मास के अंदर वो संयोजित हो जाता है। अब देखो बच्चा समझना, एक बात बताओ, मैंने आपको हाफ ईयरली बताया था, मैंने आपको क्वार्टरली बताया था, पर मैंने आपको बोला था कि बीच बीच में 9 महीने, 5 महीने, 8 महीने का जैसे ही साइकिल बनेगी, मैं आपको वो साइकिल बनाना सिखाऊंगा। देखो क्या होता है बच्चा, जब भी ध्यान रखना, जब भी आपके पास क्या होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, तो आप क्या करना, रेट को मल्टीप्लाई बाय, डिवाइड बाय 12, सॉरी सॉरी, एक मिनट, जब अपन डायरेक्ट पहले सॉल्व करके बताता हूँ। देखो, 5% है वो 15% है, 15 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 5 कितनी हो गई, 36। आप बोलोगे सर ये तो 36 हो गई, पॉसिबल ही नहीं है। बच्चा सही बात है, ये पॉसिबल नहीं है, आप इसको उल्टा करो। 15% मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 12 कितना आया। आप बोलोगे सर ये 5 बार और ये 4 बार, 25.4, 25/4, 25/4% का मतलब होता है 6.25, जब 5 माह पर मासिक होता है। आप बोलोगे सर टाइम ज्यादा हो जाता है, टाइम ज्यादा हो जाता है तो बच्चा कैसे, वन वन एक सही 1/4, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 5/4 आएगा। 5/4 वर्ष मासिक ही है, तो बच्चा जो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन किया था इसका जस्ट उल्टा आपको करना है। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 3 साल के लिए। जब आप 6.25 की राशि 3 साल के लिए निकालेंगे तब जाके आएगा। अब आप बोलोगे सर ये तो आपने बहुत डिफिकल्ट कर दिया क्वेश्चन को, आपने क्वेश्चन को अब बना दिया है 6.25 रेट का, और आपका क्वेश्चन जो है वो 3 साल का बन गया। तो सर हम इसको 3 साल को कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो मेरे को बताओ। मैं बोलूंगा कोई दिक्कत नहीं बच्चा, इसकी अगर आप वैल्यू देखोगे तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आती है 1/16, 1/16 आती है। बस बच्चा, आप अगर फ्रैक्शनल वैल्यू से सॉल्व करना चाहते हो तो फ्रैक्शनल वैल्यू से भी सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करो, इसका डिवाइड करो 16 बार, 16 से कितनी बार, 5 बार, 80, 1 9 19, एक बार, या 18, 12, 12 से अच्छा नहीं आ रहा है,
कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? सॉल्व करने में कुछ गड़बड़ हो गई शायद। ना 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 ना, चलो कोई बात नहीं, और सॉल्व करते हैं यार। ये मेथड टफ पड़ रहा है, दूसरा मेथड इस्तेमाल करते हैं। 1/16। बच्चा ध्यान रखना, सारे क्वेश्चन एक मेथड से नहीं होंगे, किसी में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगे, किसी में बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगे। तो 1.6 क्या मैंने आपको ये बताया? 16 से 17 हो जाता है, 16 से 17 हो जाता है और 16 से 17 हो जाता है। क्या बताया है? आप बोलोगे हाँ सर। तो आप बोलोगे सर 216 तो इसका मल्टीप्लीकेशन होता है, इसमें से 16 और एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना है। 289 इसका मल्टीप्लाई होता है, इसमें 17 का मल्टीप्लाई करना है। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, दोनों का अंतर निकालोगे, तो आपके पास आ जाएगा ब्याज। आपके पास क्या आ जाएगा बच्चा? ब्याज। जो 8629 है, और जब अपन 256 मल्टीप्लाई बाय 16 करेंगे, तो आप बोलोगे सर ये अपने पास कैलकुलेशन आएगी। हाँ बच्चा, यही वाली कैलकुलेशन आएगी। सॉल्व करो, अपने पास कितनी बार आंसर आता है, क्या आता है? ये क्वेश्चन गलत डाल दिया यार मैंने, बहुत बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है। ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर नहीं आएगा, इतना ज़्यादा कैलकुलेटिव तो नहीं आएगा, ठीक है ना? इतना ज़्यादा कैलकुलेटिव आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा। अप्रोक्सीमेटली मैं सॉल्व करूँ क्या? ठीक है ना? 16 से 16 पंजी 80, 19, 16। अरे यार सही तो है, मल्टीप्लाई है यार, मल्टीप्लिकेशन है इसका। ये ट्री मेथड लगाओ वापस इसके अंदर, ट्री मेथड लगाओगे तो ज़्यादा आसान होएगा अब, ठीक है ना? मैं थोड़ा कैलकुलेशन में डिवाइड करने में रह गया, ठीक है ना? वही मैं सोचूं यार, इतना डिफिकल्ट कैसे कैलकुलेशन आ सकती है आपके एग्जाम में, मेरे से ही सॉल्व नहीं हो रही। 1/16, 1/16 एक बार निकालो बच्चा, आप बोलोगे सर 5 बार गया 80, 19, 19 का मतलब एक बार, और 19 के बाद आपके पास जाएगा 32 दो बार। तो 512, 512, 512, एक तो ये 3 बार आ गया। डिवाइड बाय वापस 16 करोगे तो 16 1/16 करोगे तो कितना होएगा? ये होएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 4 बार, तो ये हमारे पास 32 आ जाएगा। 32, 32 और 32, एक बार इसका भी 2 आ जाएगा। क्या बच्चा ये सॉल्व करने का तरीका आपको समझ में आ रहा है? आप बोलोगे सर आ रहा है, आप तो समझाते जाओ, ठीक है ना? देखो बेटा, दो तरीके के बच्चे होते हैं। एक तो वो होता है कि सर जो जो इम्पोर्टेंट है ना वो करा दो। एक बच्चे वो होते हैं सर इजी इजी करा दो। तो बच्चा इजी से कुछ नहीं होगा, मेरे पास इजी का कोई सॉल्यूशन नहीं है बच्चा, ध्यान रखना। अगर मैं भी आपके साथ धोखा करने लग जाऊं तो फिर तो भाई साहब मेरी पढ़ाना बिल्कुल लानत है उसके ऊपर, ठीक है ना? तो ध्यान रखना, 1634 इसका आंसर आ गया, काम खत्म। ऐसे फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान रखना जब भी परसेंटेज की वैल्यू डिफिकल्ट आए। आगे चलता हूँ मैं, आगे 9 मार्क का क्वेश्चन आया है, सेम इसी टाइप में कन्वर्ट करके बताना, कमेंट बॉक्स में आंसर देना। परेशानी आए @NITYA1998 पर मुझे मैसेज करना। ये मेरी यूज़र आईडी है इंस्टाग्राम की, ओ सॉरी इंस्टाग्राम नहीं, टेलीग्राम। इंस्टाग्राम तो मैं यूज़ ही नहीं करता, ना इंस्टाग्राम ना फेसबुक, कुछ नहीं करता, तभी मेरी जॉब लगी है, ठीक है ना? तो फालतू डिस्ट्रक्शन सारे छोड़ दो, @NITYA1998 पर टेलीग्राम मुझे करना, मैं सॉल्व करके भेज दूंगा, ठीक है? चल, ये वाला क्वेश्चन देखो। यदि ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से जोड़ा जाता है तो 80,000 रुपए की राशि जो है वो 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर पर कितने समय में 99261 हो जाएगी? अब बच्चा ध्यान रखना, हमेशा इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके पूरा का पूरा बताता हूँ। जब यहाँ पर चक्रवर्ती ब्याज अर्धवार्षिक हो जाता है, इसका मतलब रेट आपको करनी पड़ेगी आधी सर, आधी करनी पड़ेगी। तो आपके पास आप बोलोगे सर ये 50 और 5 हो गया। अब बच्चा ध्यान रखना, आप जब इसे सॉल्व करोगे तो आप 100% मूलधन मान सकते हो, पर मैं आपको क्या सलाह दूंगा, आप 100% मूलधन मत मानो, आप मानो 1/20। इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी है? 1/20। ये जो डिनोमिनेटर में होता है ना बच्चा, इसका बहुत बड़ा रोल होता है, ये राक्षस है। इस राक्षस को अपने को प्यार से मनाना है। मैं ये बोलता हूँ कि अगर तुम्हारे पास अर्धवार्षिक है ना, जैसे मान लो कि तुमने 5% अभी रेट मानी, 5% रेट मानी, अभी तुमने 1/20 मान लिया, मैंने इसका क्यूब मान लिया, मान लो क्यूब मान लिया ना, क्या दिक्कत है? 20 का क्यूब होता है 8,000। अब समझो, यहाँ पे तिगड़ी लग रही है 8,000 और इसकी, यहाँ पे तिगड़ी लग रही है 8,000 और इसकी, यहाँ पर तिगड़ी लग रही है 8,000 और इसकी। तो इसका मतलब आपका इसका आंसर आएगा 3 साल। बस ध्यान रखना, जब भी ये 3 साल का होगा या मैच करेगा कुछ ना कुछ। आप बोलोगे सर बेसिक से, बच्चा बेसिक से सॉल्व करने में आपको टाइम लगेगा, आपसे चलो ठीक है मैं और सॉल्व कराता हूँ, कोई बात नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं, ठीक है ना? आप इसको मान लो कि 1,080 80,000 है, मान लिया, ठीक है ना?
मान लिया रेट कितनी है 1/20, क्या समझ पाए हो? आप बोलोगे हाँ सर। इसका 1/20 निकालेंगे बच्चा कितना होगा? आप बोलोगे सर ये होएगा 4000। सही है बच्चा, 4000 4000 4000। फिर उसके बाद आप इसका 1/20 निकालेंगे कितना होएगा? 20 से डिवाइड करोगे ये कितना होगा? 2000। सही है, 2000 होगा। अरे सर 200 होगा, कहाँ चल रहे हो? 200 200 और ये भी 200। फिर उसके बाद 200 के बाद इसका भी 1/20 निकालेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा बताओ? 1/20 निकालोगे 10 आएगा। टोटल करो बच्चा, 4000 4000 4000 12000। इसका टोटल करो 300 600 और ये 10, 12610। क्या बच्चा 80,000 प्लस 12610 यही आता है क्या? आप बोलोगे हाँ सर। क्या मैंने 3 साल के ब्याज में कैलकुलेट किया था क्या? आप बोलोगे बिल्कुल सर। ये तरीका होता है सॉल्व करने का, तो 3 साल अपना आंसर हो गया। ठीक है, इसलिए दिमाग लगाओ, तिगड़म लगाओ। ठीक है, तिगड़म वैसी आएगी क्वेश्चन में। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। 37,500 की धनराशि पर 12% वार्षिक चक्रवर्ती से 1/3 चक्रवर्ती में कितना चक्रवर्ती ब्याज होगा जिसमें 8 महीने? ये देखो, अब 8 माह का आ गया, एक 5 माह का मैंने सॉल्व कराया, अब 8 महीने। और ये पेपर में आया हुआ है तुम्हारे केंद्रीय विद्यालय में, मैंने वहीं पर भी सॉल्व करके बताया था। तो यदि 8 वर्ष का है, अब देखो चलो ठीक है, मैं ये वाला सॉल्व करवा देता हूँ तुम्हारे को। ठीक है, मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ कि रेट वगैरह कैसे हुई, कैलकुलेशन कर लेना। 37,500 की धनराशि पर 12% वार्षिक दर 1/3 वर्ष के लिए कितना चक्रवर्ती होगा जब 8 मासिक दर हो? अब देखो बच्चा, क्या मैंने तुमको ये बात नहीं बताई? जब आपको रेट इस तरीके से निकालनी है तो रेट को क्या कर लोगे? आप बोलोगे सर 8/12 कर लेंगे। फिर उसके बाद देखो ये 12 महीने तो फिक्स है, बस मल्टीप्लाई करना है इसके ऊपर से। अब आप बोलोगे सर मंथली में आप डायरेक्ट क्यों बता रहे थे? अरे बच्चा, ओ सॉरी, हाफ ईयरली में आप डायरेक्ट क्यों बता रहे थे? बच्चा मैं सेम ही चीज कर रहा था, उसमें 6 मंथ कंपाउंडेड था तो मैंने 6/12 किया तो डायरेक्ट आ गया, तो मैं डायरेक्ट ही 2 बता रहा था। और देखो, आपने सर क्वार्टरली डिवाइड बाय 4 क्यों किया? तो बच्चा क्वार्टरली डिवाइड बाय 4 इसलिए किया क्योंकि क्वार्टर रेट मल्टीप्लाई बाय क्वार्टर। एक क्वार्टर में कितना महीना, मतलब क्वार्टरली कंपाउंडेड हो गया तो एक क्वार्टर में कितना? आप बोलोगे सर 3 डिवाइडेड बाय 12। तो डायरेक्ट इसलिए मैं 4 से कर रहा था, कर मैं यही रहा था, पर वो क्या डायरेक्ट पेपर में बार बार आता तो मैंने आपको डायरेक्ट ही बता दिया। ओके बच्चा, तो यदि 8 मासिक में है तो रेट इतनी हो जाएगी, टाइम इतना हो जाएगा, टाइम मल्टीप्लाई बाय 12/8। चलो अभी सॉल्व कर देते हैं। रेट कितनी आई? 12 मल्टीप्लाई बाय 8/12, तो आपके पास रेट आ गई 8%। 8% से सॉल्व करना है। टाइम, आप बोलोगे सर टाइम निकाल दो और क्या, 1 सही 1 4/3। तो ये हमारे पास हो गया एक, ये 2 बार, 2 से 6 बार, तो ये आ गया, मतलब 6 दूनी 2, 2 साल का ब्याज। अब ठीक है, अब मैं सॉल्व भी कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है ना, कैलकुलेशन भी मैं ही कर देता हूँ। 37,500 मल्टीप्लाई बाय 37,500 का कितना परसेंट? आप बोलोगे सर परसेंट आया था कितना? 8%। 8% आपको देना है, 8% देना है तो सॉल्व करो बच्चा, कितना आता है? आप बोलोगे 375 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर 8 से, ध्यान रखो। 8 होती है 2400, 75 अट्ठी कितना होता है बोलो? 75 चौकी होता है 300 और 600 और, तो ये हमारे पास 3000 हो जाएगा। 3000 प्लस 3000 और इस 3000 पे अपने को 8% और मिलेगा तो 240। जब इसे सॉल्व किया जाएगा तो 6240 हमारा आंसर होएगा, जो कि 6240 सी ऑप्शन। समझ पाए हो क्या कर रहा हूं मैं? रेट को कन्वर्ट करना पड़ता है, ये साइकिल का खेल होता है, पर साइकिल का खेल आप मत समझो, काफी वो हो जाएगा। अब तो सिर्फ इतना समझो कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। 8 महीने का क्वेश्चन है, सेम का सेम है, कर देना। ठीक है, ओके बच्चा, चलूं मैं आगे, चैप्टर बड़ा है इसलिए। अब देखो, एक क्वेश्चन ये वाला भी आता है, इंपॉर्टेंट टाइप है, मैंने डाला है, देखना समझना। 25,000 रुपयों पर एक वर्ष के लिए 20% की दर पर अर्धवार्षिक चक्रवर्ती ब्याज और वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज में अंतर बताइए क्या होगा? तो बच्चा अब देखो, वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है, बहुत दर्द हो रहा है यार, सर्दियों में क्या ज्यादा जब लगती है ना तो पता है, उस टाइम तो मुझे इतना पता नहीं लगा, अब घर पे आया हूँ तो मेरी टांग वांग सब में दर्द हो रहा है ना, टूट तो गई। 25,000 रुपए, 25,000 रुपए पर एक वर्ष के लिए 20% अर्धवार्षिक ब्याज दर। फिर उसके बाद वार्षिक, अब देखो बच्चा,
एक बार तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब अर्धवार्षिक कंपाउंडेड हो, और एक बार क्वेश्चन क्या कह रहा है जब वो वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पे कंपाउंडेड हो। अब देखो, जब अगर आपके पास वार्षिक कंपाउंडेड होगा तो वार्षिक में तो कुछ नहीं होगा बच्चा, डायरेक्ट एक वर्ष का निकाल दो। आप बोलोगे सर 5,000 आएगा, खत्म। एक तो पहला ये कंडीशन फुलफिल कर दी। अर्धवार्षिक चक्रवर्ती ब्याज के अंदर क्या बच्चा, रेट जो होती है वो आधी हो जाती है। आप बोलोगे हाँ सर। और टाइम क्या डबल हो जाता है? आप बोलोगे हाँ सर। तो अब ये क्वेश्चन बन गया 10% 2 साल के लिए 25,000 रुपए में दिया है। बस बच्चा, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी मैं डायरेक्ट शॉर्टकट भी बताऊंगा, फिलहाल मैं आपको क्या कर रहा हूँ सिर्फ ये बता रहा हूँ। देखो, 10% की इफेक्टिव रेट क्या होती है 2 साल के लिए? आप बोलोगे सर 21 होती है। देखो इन दोनों में अंतर क्या, आप तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे यार, 25,000 का 1% निकालोगे तो भी आ जाएगा। आप बोलोगे नहीं सर बेसिक से पहले बताओ। बेसिक से बच्चा मैं बताता हूँ आपको। देखो 25,000 रुपए पे अगर आपको 10% मिल रहा है तो आपको 250 यहाँ मिलेगा, 250 यहाँ मिलेगा, ओ सॉरी 2,500 यहाँ मिलेगा, 2,500 यहाँ मिलेगा। बच्चा क्या ये सी आई है दोनों? आप बोलोगे सर 2 साल, अच्छा ये समझाने की कोशिश कर रहे हो कि 2 साल के अंदर ये एस आई रहता है, और ये जो अंतर होता है ना 2 साल के अंदर, यही एस आई और सी आई का अंतर रहता है। ध्यान रखना बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका 10% निकालेंगे, 250 क्या 250 डायरेक्ट आ गया क्या? ध्यान रखना, ट्री मेथड के अंदर यही बता रहा हूँ। अभी देखो इधर बता देता हूँ। ट्री मेथड के अंदर जो भी हमारे पास एक गोला यहाँ बनेगा, एक गोला यहाँ बनेगा, 2 साल की बता रहा हूँ, एक छोटा गोला यहाँ बनेगा। ये जो दो गोले हैं ये तो बराबर रहते हैं, ये जो तीसरा गोला होता है ये अंतर होता है चक्रवर्ती ब्याज एस आई और सी आई का, ये ध्यान रखना। आगे आएगा ये वाला क्वेश्चन, फिलहाल मैंने इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बता दिया है, 250 इसका आंसर आएगा, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है ना। चलो, अब चलो, ऐसा क्वेश्चन भी मैंने आपको सॉल्व करवा रखा है मॉक के अंदर, मॉक में पहले सॉल्व करवा रखा है, मैं अभी सॉल्व करवा देता हूँ। एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पर जमा करने पर 4 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, तदनुसार वह 4 गुनी होने में कितना टाइम लगेगा? क्या बच्चा 2 गुनी को 2 की पावर 1 लिखा जा सकता है? आप बोलोगे हाँ, ये 4 साल में हो गई। 4 गुनी को क्या 2 की पावर 2 लिखा जा सकता है? हाँ सर। आप बोलोगे बस बच्चा, ये जो पावर होती है इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना होता है, आपका आंसर 8 वर्ष आ जाएगा, काम खत्म। आप बोलोगे सर और कुछ आ गया? अरे बच्चा यही आएगा, अगर आएगा तो ऐसा ही टाइप का आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। चक्रवर्ती सिंपल इंटरेस्ट में कुछ भी डेटा दे सकता है, पर चक्रवर्ती ब्याज के अंदर ये दोगुना, ये 2 की पावर आ जाएगी, 3 की पावर आ जाएगी, 4 की पावर आ जाएगी, 5 की पावर आ जाएगी, इस तरीके से पावर देगा, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं देगा, क्योंकि आप उसको विद इन टाइम सॉल्व ही नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। चलो बच्चा, इसको आप खुद से सॉल्व करना, आपकी प्रैक्टिस के लिए डाल रखा है, मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना, ठीक है। चलो अब ये देखो, ये क्या है? देखो बच्चा, यदि एक कोई धनराशि वार्षिक आधार पर 2 साल के ब्याज में 1.4 गुनी हो गई। अब बच्चा एक बात बताओ, अगर वो राशि 1 थी तब जाकर के 1.44 गुनी हुई ना, अपने को रेट निकालने के लिए बोला है। क्या ये वही वाला क्वेश्चन है जहां पर मैंने आपको ये बात बोली थी कि आप इसको दोनों को रख करके रख दो, मतलब इस तरीके से जमा दो, और जब अगर 2 वर्ष दे रखा है तो 2 वर्ष के अंदर आपको स्क्वायर रूट ले लेना है, तो ये 12 और ये आ गया 10। 12 10 आया तो आप इसकी रेट निकालोगे, 2/10, 2 सॉल्व करोगे तो आपके पास 20% आंसर आएगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है। मैंने सारी वैरायटी कवर करी है बच्चा, ऐसी कोई वैरायटी नहीं है जो मैंने कवर ना करी हो, सारी वैरायटी कवर करी है, ठीक है। अब देखो, और समझना बात को, और समझना, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को भी अच्छे से समझना, मैं बताता हूँ। देखो क्या होता है, बोल रहा है कि किसी मूलधन पर 2 लगातार वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज जो है वो 225 और 238.5 है, तो ब्याज की दर निकालो। बच्चा ध्यान रखना, हमेशा कभी भी ये लाइन दे दी जाए कि 2 वर्षों का लगातार ब्याज है, इसका मतलब बच्चा ये होता है कि ये दोनों, इसको 225 और ये भी 225 प्लस 13.5 है। अब आप बोलोगे सर ये वाला जो 225, अच्छा आप यही बताने की कोशिश कर रहे हो कि ये वाला जो 13 है ना वो इसी के ऊपर मिला है क्या? ट्री मेथड के अंदर मैंने आपको ये बात समझाई नहीं बच्चा, कि आपका पहला साल का जो चक्रवर्ती ब्याज है मान लो 225 है, दूसरे साल अगर आपको चक्रवर्ती ब्याज मिल रहा है उसमें कुछ ना कुछ ऐड होकर के मिलेगा,
तो दूसरा पहला चक्रवर्ती ब्याज तो 225 ही होएगा, ये भी 225 होगा। आप बोलोगे सर ये जो अंतर आपने लिखा ना वो इसी के ऊपर मिला हुआ ब्याज है, तो क्या यहाँ से दर निकाली जा सकती है? आप बोलोगे सर बिल्कुल निकाली जा सकती है। आपका तो जवाब ही नहीं मान गए। 4 डिवाइडेड बाय 9, 9 से डिवाइड करेंगे 15, 1.5, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 6% आंसर। ऐसी चीजें सॉल्व की जाती है, ऐसे ही समझाया जाता है भाई। थोड़ा सा पढ़ लिख लिया करो, बहुत इंपॉर्टेंट है जॉब, ठीक है ना, ध्यान रखना। चलो और आगे चलते हैं। लैंग्वेज के क्वेश्चन बता रहा हूं अभी। किसी मूल राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 132 है, तो मूल राशि ज्ञात करें, ठीक है ना। देखो बच्चा, दूसरे वर्ष, एक बात बताओ बच्चा, अगर ये कोई मूलधन है, अगर ये कोई मूलधन है, यहाँ पर पहला ब्याज मिलेगा, यहाँ पे दूसरा ब्याज मिलेगा और यहाँ पर ये। तो अगर देखो बच्चा, एक तो होता है कि 2 वर्ष का, एक होता है दूसरे वर्ष का। अगर 2 वर्ष का बोले तो बच्चा ये भी ऐड होगा, ये भी ऐड होगा और ये भी ऐड होगा, टोटल मिलाकर के 2 वर्ष बनेंगे। पर ध्यान रखना, अगर वो बोले सिर्फ दूसरे वर्ष का, दूसरे वर्ष का मतलब ये वाली लाइन बोल रहा है बस, वो इसको काउंट करना है और किसी को भी काउंट नहीं करना। क्लियर बच्चा? अब समझो और समझते जाओ। इसने बोला कि ये 132 के बराबर है, ये 132 के बराबर है। अब बात को समझना बच्चा। एक बात बताओ, अगर मैं 10% की इफेक्टिव रेट निकालता हूं तो आप बोलोगे सर 10% की इफेक्टिव रेट होगी 10, 10 और 1%। क्या बात समझ पाए क्या? आप बोलोगे सर टोटल मिलाकर के 21% हो गई। 21 में पहले क्या, पहले साल क्या 10% ही मिला? आप बोलोगे हाँ सर। तो दूसरे वर्ष आपको 11% ब्याज मिला है। क्या बात सब समझ पाए? आप बोलोगे हाँ सर। तो 132 की वैल्यू 11 के बराबर, मूल राशि 100 के बराबर, तो 1200 आपका आंसर आ जाएगा। काम खत्म। ऐसे ही सॉल्व किया जाता है, यही तरीका बता रहा हूँ, यही क्वेश्चन पेपर में आएंगे। जितने भी मैंने केंद्रीय विद्यालय के पेपर कराए हैं उसको उठा करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है कैसे है, तुम्हारे लिए बेस्ट कंटेंट लेकर के आता हूँ मैं, चाहे मेरे को टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाए। देखो बच्चा, और सीखने की कोशिश करो। किसी राशि पर वार्षिक संयोजित चक्रवर्ती ब्याज दूसरे और तीसरे। अब बच्चा समझना, ये बात भी बहुत अच्छे से समझना। देखो, पहले यहाँ पर 1 2 3 ट्री मेथड बताता हूँ। 1 2 3 सर ये आते हैं गोले। फिर आपने एक गोला यहाँ पर बनाया था जो कि सेकंड वर्ष का है। फिर आपने एक गोला और दूसरा गोला यहाँ पर अलग बनाया था और ये तीसरा छोटा गोला अलग बनाया था। एक बात बताओ बच्चा, मुझे ये बात बताना तुम, क्या बच्चा दूसरे वर्ष का ये और ये ब्याज यहाँ पर भी है क्या? आप बोलोगे हाँ सर, इन दोनों में है ये तो, बिल्कुल इन दोनों में है ना? आप बोलोगे बिल्कुल सर। बच्चा क्या ये वाला जो और ये वाला और ये वाला जो ब्याज है, यही क्या अंतर पैदा करते हैं क्या? हाँ आप सर बोलोगे यही अंतर पैदा करते हैं। क्या बच्चा ये दोनों के दोनों जो ब्याज हैं वो दूसरे वर्ष के ब्याज के ऊपर मिलते हैं क्या? आप बोलोगे यहाँ से भी मिलता है और यहाँ से भी मिलता है। अब यही तो समझाने वाली बात है, यही तो समझाने वाली बात है कि बच्चा इन दोनों का जो अंतर होगा ना, 1452 1320, अगर इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो आपके पास आएगा 132। और ये जो 132 का अंतर आया ना, वो ये वाला ब्याज है। अब मैं आपसे पूछूंगा ये वाला ब्याज किस पे मिला बच्चा, बताओ। सर ये इन दोनों पे मिला है, तभी तो ये यहाँ पर आया है। तो 1320 का ब्याज जो है वो, सॉरी 132 का जो ब्याज है वो 1320 पे ही मिला है। जब 1320 एक तरीके से मूल प्रिंसिपल हो गया तो 10% आपके पास रेट आ गई। बस 10% इसने पूछी नहीं है। आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर? आपसे ये पूछा है कि आप राशि बता दो, तो मैं राशि बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास 10% आया ना, दो दो इफेक्टिव रेट बोलो। आप बोलोगे सर इफेक्टिव रेट निकालनी है, देखो मैं बताता हूँ। 10% तो यहाँ मिलेगा, 10% यहाँ मिलेगा 2 साल पे, और ये 1% और मिल जाएगा। तो आप बोलोगे सर दूसरे साल के अंदर 11% आपको इंटरेस्ट मिला है। 11% इंटरेस्ट मिला है, तो ये 11 के बराबर 100 के बराबर वैल्यू कन्वर्ट करेंगे तो 12,000 हमारा आंसर आएगा। जिन्होंने थोड़ा बेटा पहले कम पढ़ रखा है तो बच्चा आपको कम समझ में आएगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट अपने आप में बहुत अच्छा चैप्टर है। मैं पूरा का पूरा खोल खोल करके कोशिश बता रहा हूँ करने की, पर फिर भी अगर आप
को दिक्कत आ रही है तो बच्चा थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है ना, अच्छे से तैयारी करो, ठीक है ना, दोबारा, ठीक है ना। अरे तैयारी नहीं, मतलब इस चैप्टर को दोबारा पढ़ लेना मुझसे ही, तैयारी दोबारा नहीं करनी, पागल हो क्या। ठीक है, एमआरएस का एग्जाम ही क्रैक करना है अपने को, ठीक है ना। ये 24 जो है सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसको घर से सॉल्व करना, मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। चलो, फिर उसके बाद नेक्स्ट है, एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 5% जो ब्याज है। अब देखो बच्चा, क्या मैंने आपको बोला था कि मैं मिक्स क्वेश्चन भी कराऊंगा एसआई और सीआई के? हाँ सर, आपने बोला था, मैंने जैसा वादा किया था मैं सब कुछ करा देता हूँ। मैं बिना बोले तुम्हारे यार, मैं ईमानदारी रखता हूँ पूरा का पूरा, मैं सब करा देता हूँ, ठीक है ना। किसी को भी डाउट हो, @NITYA ये वाले मेरे वाले क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन भेज देना, इवन एडवांस मैथ का क्वेश्चन भी भेज देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा। भाई कुछ क्वेश्चन अटपटे होते हैं। आज एक बच्चे ने भेजा था क्वेश्चन, नवजोत, ठीक है ना। तो नवजोत बच्चा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बच्चा वो वाला जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा अटपटा है ना। और मैंने उसको सॉल्व करने की कोशिश करी थी, मैंने सॉल्व कर दिया है आपके लिए। वो बिल्कुल ही लैंग्वेज घूम रखी है उसकी, उसमें पता नहीं, मेरे को लग रहा है वो मिसप्रिंटिंग हो रखा है क्वेश्चन, पर मैंने सॉल्व कर लिया है, मैं आपके लिए भेज दूंगा, है ना। कोई भी क्वेश्चन भेज देना यार, एडवांस मैथ का कोई भी भेज देना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक निश्चित धनराशि, अब बात को समझना बच्चा, इस बात को बहुत अच्छे से समझना। एक बात बताओ बच्चा, इसमें अगर मैं तुमसे ये बात पूछूं कि आप मुझे ये बताओ साधारण ब्याज कितना मिलेगा, सबसे पहले तो आप बोलोगे सर साधारण ब्याज जब आपने पढ़ाया था ना, आपने बोला था 5 × 2, 5% है 1 साल का, 2 साल का निकालेंगे तो 10% टोटल ब्याज मिलेगा अपने को। मैंने बोला यार होशियार हो तुम। अब उसके बाद अगर मैं सीआई की बात करूं तो आप बोलोगे सर सीआई तो मैं इफेक्टिव परसेंट से निकाल सकता हूँ। 5% की इफेक्टिव रेट आपने याद करा रखी है, 10.25। क्या बच्चा इन दोनों का अंतर 0.25 है क्या? बस खत्म तो हो गया क्वेश्चन। जब आपको 0.25 यहाँ पर डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 100 से, ये जाएगा आपके पास 4। आपके पास अब क्या आया बताओ? अरे बच्चा ये परसेंट है, ठीक है ना, और भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 45 मल्टीप्लाई बाय 4, 18। और 18 को 100, 180, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,000 करेक्ट ऑप्शन, इजी आंसर है, ठीक है ना। जिनको कम समझ में आया वापस समझा देता हूँ, यहाँ से कम समझ में आया होगा ना शायद 5% से। देखो इतना तो सबको समझ में आ गया होगा, जिसने ऐसा ही समझा है उसको पता होगा ये कैसे निकला है। ये मैंने अभी आपको सिखा दिया, इन दोनों का अंतर दे रखा है अपने को बच्चा पेपर के अंदर, कितना अंतर दे रखा है। अरे यार डार्क कलर थोड़ा सा ले लेता हूँ ना, ये लाइट कलर दिख नहीं रहा होगा। इसका अंतर आएगा सर 0.25%। अगर मैं परसेंट को हटाता हूँ तो नीचे 100 लगाता हूँ, बिल्कुल ये दे रखा है 45 के बराबर। जब अपन इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 0.25, 0.2 की जीरो हटाओगे, 100 वापस मल्टीप्लाई करोगे, ये 4, 180 मल्टीप्लाई बाय 100, एक 18,000। मैं टाइम का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता, इवन कोई भी सिचुएशन हो मैं आपका भले के लिए सोचता हूँ। तो एक कृपया करके मेरे ऊपर भी एक भलाई करें बच्चा, अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है ना। चलूँ आगे, ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है, इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा बहुत बहुत फास्ट नहीं है, ठीक है ना, इजी है बिल्कुल, ठीक है ना, हो जाएगा आपसे आराम से। ओके बच्चा, चलो आगे चलो। यही वाला सेम का सेम ये भी क्वेश्चन है, मैंने एक ही वैरायटी के 2-3 क्वेश्चन ले लिए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं। सबसे फेमस क्वेश्चन होते हैं ये, ठीक है ना, जो आते हैं पेपर के अंदर, ठीक है ना। ये 3 साल का है, 3 साल से सॉल्व, इसको सॉल्व करा देता हूँ मैं। देखो बच्चा, जब 3 साल का है, 10% का 3 साल से अगर अपन ब्याज देखेंगे तो आप बोलोगे सर इफेक्टिव रेट आपने 3 पॉइंट हमको याद करने के लिए दी थी, हमने वो याद कर ली है। अगर इनकेस आपको निकालना है तो मैंने निकालना भी सिखाया था, 2 बार निकालो, 10% प्लस 10% आ जाएगा कितना, 21%। फिर 21 और 10 का एक बार और पेयरिंग कर लेना, ये 3 साल का इफेक्टिव रेट आ जाएगा जो कि 33.1 आएगा। अब आप बोलोगे सर हो गया क्वेश्चन, मैंने बोला हो गया। अगर आप साधारण ब्याज निकालोगे तो 30% आएगा। जब इन दोनों का अंतर करोगे, बस यही अंतर पेपर के अंदर दे रखा है अपने को, 3.31% इक्वल्स टू 31। जब अपन परसेंट हटाएंगे नीचे 100 लगाएंगे, मल्टीप्लीकेशन करो, एक यूनिट की वैल्यू निकालो तो आप बोलोगे 3.31। अगर अपन और 100 से करेंगे, 31 बार जाता है, 31 से जाता है, बताओ, नहीं जाता? कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? हाँ हाँ, गड़बड़ कर दी क्या?
शायद मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है, क्योंकि 31 का डिविजिबिलिटी आना चाहिए 10 बार। 1000, 31, 31, 31, 31, 31, ना 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 ना, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी। अरे कहाँ जा रहा है भाई, सॉल्व करने दे, रुक जा। कोई बात नहीं, मैं और सॉल्व कर देता हूँ। लो, तुम्हारे लिए मैं दूसरा मेथड भी लगाता हूँ। देखो, दूसरा मेथड भी तुम्हारे को सिखा देता हूँ। इसको सॉल्व करने के लिए आपको 1/10 फ्रैक्शन वैल्यू मान लिया आपने, बच्चा है ना? ठीक है बेटा, आगे देखो। 10 मैंने क्या बताया था, अभी क्यूब कर देना बच्चा। क्यूब करोगे तो आपके पास ये माना हुआ मूलधन आ जाएगा 1000 रुपए। आप बोलोगे ठीक है सर, इसका 10% निकालोगे कितना आएगा? 100। इसका 10 निकालोगे 100। इसका 10 निकालोगे 100। क्या यही चेन बनती है? आप बोलोगे हाँ सर। इसका 10, 10 और 10, यही चेन बनती है। इसका एक बार 10% और ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1। अब समझना, ये जो 10, 10, 10 है, तो 331। अरे यार, ये 31 नहीं है बच्चा, ये 331 होगा, है ना? थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेना, ठीक है? 331 होगा ये 31 नहीं है, ये 331 होगा। और जब अपन इसको सॉल्व करेंगे, 331, ये देखो, ये अंतर होता है, ये तो सब में मिलेगा, ये ऐसा ही है, ये सब में मिलेगा। तो एस आई और सी आई का अंतर 3 साल के लिए यही होता है, पूरा का पूरा। ठीक है, एस आई और सी आई का अंतर यही होता है। जब अपन इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अपने पास 10, 10, 10, ना ना ना, सही है सही है सही है, 31। 31 बराबर 31, तो 1000 हमने माना था, 31 डिवाइड बाई 31 मल्टीप्लाई बाय 1000 हमारा प्रिंसिपल माना गया था, तो प्रिंसिपल 1000 ही आ गया, और ये 1000 हमारा। बच्चा, कई लोगों को कम समझ में आ रहा होगा, मैं समझता हूँ ये चैप्टर थोड़ा सा अच्छे लेवल का आता है, बट बच्चा, लास्ट के टाइम पर मैं आपको रिवीजन कराने के लिए आया हूँ, तो हमारा ये पर्पस नहीं होना चाहिए कि हम पूरा का पूरा इसी क्लास से सीख लें ना। तो जिनको नहीं आता ये चैप्टर, थोड़ा बहुत मेरे साथ बनने की कोशिश करें, 1-2 बार वीडियो देखें, आपको आ जाएगा, है ना बच्चा? ठीक है, चलो, ये वाला क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, ठीक है ना? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं करवाता हूँ। इवन ये सीजीएल में भी आ रखा है एक बार, ठीक है ना? किसी मूलधन पर यदि 2 वर्षों का साधारण ब्याज जो है वो 2400 है, चक्रवर्ती ब्याज इतना है, तो बताइए ब्याज दर। अब आप बोलोगे सर, यहाँ तो ना रेट दे रखी है, समय दे रखा है ओनली। तो बच्चा समझना, ऐसे क्वेश्चंस को बनाना पड़ता है, ऐसे क्वेश्चन बनते नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को बनाना पड़ता है। बच्चा एक बात बताओ, 2400 अगर 1 वर्ष का है तो, सॉरी 2 वर्ष का है, तो 1 वर्ष का कितना? आप बोलोगे सर 1200 1 वर्ष का हो जाएगा। अब समझो, अब इस बात को बहुत अच्छे से समझना। 1200 पहले वर्ष मिला, 1200 दूसरे वर्ष मिला। अगर मैं चक्रवर्ती ब्याज की लाइन बनाऊं, तो आप बोलोगे सर इन दोनों का जो अंतर होता है ना 2 साल के अंदर चक्रवर्ती ब्याज, वो ये होता है। मतलब यार, ये बात बहुत अच्छी कही आपने। इसका मतलब आप बोलोगे सर ये जो है ना, इन दोनों का अंतर 144 है, जो यहाँ पे खड़ा होगा। अब क्या मैंने आपको ये बात बताई नहीं कि इसके ऊपर जो ब्याज, ये जो ब्याज मिलता है इसके ऊपर मिलता है? तो आप बोलोगे हाँ सर, इसके लिए तो यही प्रिंसिपल का काम करेगा। जब आप सॉल्व करोगे ना, तो आपके पास 12% आएगा। देखो कितने इजी से सॉल्व कर लिया मैंने। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे बेटा, मैंने बहुत अच्छे से, बहुत छांट करके एक लिए आपके लिए पीपीटी बनाई है। सारे क्वेश्चन जो फालतू थे, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन, ये वो, बच्चा तुम्हारे एग्जाम का जितना लेवल है मैं पूरा करा चुका हूँ, और ईमानदारी से करा चुका हूँ। इस क्वेश्चन को सेम का सेम मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए डाला है। आप घर पे सॉल्व करना, ठीक है ना? और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। देखो बच्चा, और देखो और देखो, अब आपको क्या किया गया, 12% रेट दे दी, ये दे दिया। अब समझो बच्चा, 12% अगर आपको रेट दे दी है, तो बच्चा एक बात बताओ, 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज अगर निकालोगे, सर आपने इफेक्टिव रेट 2 वर्ष की निकालना बताई तो थी। 2 मल्टीप्लाई बाय 12, एक तो रेट को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 24 हो जाएगी, प्लस रेट का स्क्वायर करके उसमें डिवाइड बाय 100 करके ऐड करना है। तो 25.44 क्या परसेंट यही सी आई है क्या? बस खत्म हो गया बच्चा। 25.44% के बराबर 2544 दे रखा है। जब परसेंट हटाओगे नीचे 100 लगाओगे, 2544 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय, यहाँ से डिवाइड हो जाएगा 25.44। इसको भी सॉल्व करोगे वापस, तो आपके पास आ जाएगा कितना? तो ये कट गया, 10,000 रुपए हमारा मूलधन आ गया। अब आप बोलोगे सर इतना करना क्यों जरूरी है जब उसने मूलधन पूछा ही नहीं है? आप तो बोलोगे सर आप एक काम करो, आपने 12% की इफेक्टिव रेट निकाल ली ना। अब मैंने बोलूंगा बिल्कुल यार,
मेरे पास तो इतनी इफेक्टिव रेट आई थी। आप बोलोगे ठीक है सर, इफेक्टिव रेट आई थी तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया आपने। 2544 25.44 के परसेंटेज के बराबर है। आपको चाहिए कितना? आप बोलोगे सर मुझे तो 2 साल का साधारण ब्याज चाहिए। क्या मैंने आपको ये बताया नहीं कि ये 12 से मल्टीप्लाई करके 24% चक्रवर्ती ब्याज, बहुत अच्छे से पढ़ाया था साधारण ब्याज भी। तो अभी अपने को 24% की वैल्यू चाहिए। जब अपन इसे परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, जब अपन इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2400, और 2400 ही अपना करेक्ट आंसर होगा। सारे टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ बच्चा, सारे टाइप के, ठीक है ना। चलो इस टाइप के क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना मैं करवा दूं, ठीक है मैं करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसी धनराशि पर 3 वर्ष का जो ब्याज साधारण है वो 240 है। आप बोलोगे सर 240 अगर 3 साल का है तो 1 साल का 80 है, हमें इतनी बात समझ में आती है। उसी धनराशि पर, मतलब सेम धनराशि है, 2 वर्ष के लिए उसी दर पर चक्रवर्ती ब्याज 170 है। आप बोलोगे सर उसी राशि पर है, उसी दर से है, तो इसका मतलब इसकी साइकिल कुछ इस तरह 80 80 और 10 रही होगी। अरे वाह, समझ में आ गया तुम्हें अब। इसका मतलब पहले साल सर 80 मिलेगा, दूसरे साल 80 मिलेगा, और ये जो टोटल 170 है ना वो इसी साइकिल में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। आप बोलोगे सर ये जो 10 है ना 10, ये 10 जो है वो 80 के ऊपर मिलेगा, ठीक है ना। हमारे को ज्यादा आता है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास 12.5% आंसर आएगा, जो कि हमारा ये है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सब हैं, इन्हीं को ही 5-6 बार कर लेना, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। मतलब बेड़ा बेड़ा गर्क नहीं, बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है ना। अरे यार वो पंजाबी, यहाँ पर मैं चंडीगढ़ हूँ ना, बेड़ा गर्क होए तो रहो, ठीक है ना, तो ऐसे बोलते रहते हैं, ठीक है ना। अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, ठीक है ना। चलो इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना। साधारण ब्याज पूछा है, वही का वही सेम क्वेश्चन डाल दिया क्या? अच्छा वो अलग अलग है थोड़ा सा, पहले वाला सेम क्वेश्चन डाल दिया शायद, देखा, ये सेम क्वेश्चन डल गया, ठीक है, जल्दीबाजी में। चलो कोई ना, चलो आगे चलो। अच्छा किस्त वाला क्वेश्चन है अब, किस्त वाला क्वेश्चन है, इसको खुद से सॉल्व करना है ना बच्चा। 35वां किस्त वाला क्वेश्चन है, लास्ट हमारे पास क्वेश्चन बचता है किस्त वाला। इंपॉर्टेंट है बच्चा, ध्यान रखना, मैं आपको बहुत अच्छे से बताता हूँ। एसआई की टेंशन मत लेना, आएगी तो चक्रवर्ती ब्याज वाली आएगी, चक्रवर्ती ब्याज वाली आएगी, मैं बता देता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को। देखो बच्चा ध्यान रखना, हमेशा इस बात को ध्यान रखना, जब भी आप एक भवन निर्माता ने 25-50 उधार लिए, जो उसे 4% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 2 बराबर किस्तों में दे देगा, वार्षिक किस्तों में। तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या है? अब बच्चा समझना, एक बात बताता हूं मैं आपको। देखो ये 4% है ना, सबसे पहले इस 4% की फ्रैक्शनल वैल्यू लिखो। आप बोलोगे सर 1/25, 25 और 25 से 1 बढ़ करके 26, ये हो गया अमाउंट। अब हमारे को जब भी किस्त वाला क्वेश्चन आए, आपको 2 साल दे रखे हैं तो अगले साल आपको इसका स्क्वायर करना है। आप बोलोगे हाँ सर स्क्वायर कर लिया मैंने। अगले साल इसका भी स्क्वायर करना है, 676 मल्टीप्लाई करना है। अब देखो ये हमारे पास क्या हो जाता है, किस्तों का अमाउंट हो जाता है, क्योंकि किस्तों में उसको अमाउंट मिलेगा ही मिलेगा। 2 साल के अंदर अगर अपन चुकाएंगे ना, तो बच्चा यही अमाउंट होता है और यही एक एक किस्त होती है, और ये हमारा हो जाता है प्रिंसिपल। ध्यान रखना मैंने क्या कर दिया। आप बोलोगे सर आपने क्या कर दिया, हमें कुछ समझ में नहीं आया, मैं आपको फिर से बताता हूँ। ये 4% है, इसकी वैल्यू होती है 1/25। 25 रुपए अगर आपने दिए तो आपको अगले साल 26 रुपए लौटाने पड़ेंगे, क्योंकि 1 रुपया ब्याज हो गया। अब आप बोलोगे सर ये वाली जो वैल्यू है अगले साल स्क्वायर में कन्वर्ट होगी, क्योंकि स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद ही आपका सॉल्यूशन हो सकता है। तो दोनों का तो स्क्वायर कर लो, आप बोलोगे 676। अब मैं आपको बोलूंगा बच्चा क्या ये अमाउंट है? आप बोलोगे हाँ सर, इन दोनों को जोड़ लोगे तो अमाउंट आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास प्रिंसिपल आएगा। दोनों को जोड़ोगे, अब किस्त तो बराबर होनी चाहिए ना, ये किस्त और ये किस्त मिलकर के अमाउंट बनाएंगे। तो ये वाली किस्त भी 2 बराबर किस्त है, देखो बोल रखा है, तो किस्त को बराबर करो। आप बोलोगे सर इसको वापस 26 से मल्टीप्लाई कर दो। 26 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आएगा 650, यहाँ पर आएगा 625, यहाँ पर आएगा 676, यहाँ पे भी आएगा 676।
आप बोलोगे सर दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करोगे 5, ये आएगा अपना 7 और ये आएगा 1275। 1275 जो है ना बच्चा, ये प्रिंसिपल आ गया, जो कि हमारे को दे रखा है 2550 के बराबर। आप बोलोगे सर ये 2 बार जा रहा है, मतलब अगर आपको किस्त निकालनी है तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी किस्त निकल जाएगी। किस्त निकालोगे तो आपके पास आएगा 1352। यही हमारा फाइनल आंसर है। खत्म। एक क्वेश्चन मैंने करा दिया किस्त का, यही आएगा और नहीं आएगा। आएगा तो यही आएगा, अदरवाइज आपके एग्जाम में नहीं आएगा। वैसे आपके इंस्टॉलमेंट आती ही नहीं है पेपर के अंदर, कोई सा भी देख लेना, केंद्र जेएसए का देख लेना, कोई भी देख लेना, ठीक है ना, आती नहीं है किस्त का। फिर भी मैंने एक क्वेश्चन करा दिया, भूले भटके कहीं आ जाए। एक क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए भी डाल दिया है, ये भी कर लेना, ठीक है ना। और ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का वीडियो था। मेरा पूरा कब शायद हो सकता है थोड़ा तुमको लगे कि मैंने थोड़ा जल्दी करा दिया, तो बच्चा वीडियो आपके पास है, आप देख लेना, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है आज हाथ पैर एक्सीडेंट हो गया था बच्चा, मेरा गाड़ी वाला ठोक गया था, है ना। तो जैसे तैसे मैं घर पहुंचा, आकर के अब मैं अकेला रहता हूँ, आपको पता है सब कुछ खुद को ही करना है। जैसे तैसे थोड़ा सा डॉक्टर से पट्टी वगैरह करवाई, ठीक है ना, करवा करू करके यहाँ पर आया। फिर मैंने बोला वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे आप, तो मैं लेकर के आया, ठीक है ना। तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये चैनल हमारा है द एग्ज़ाम हेल्पर जीके, इसके ऊपर जुड़ जाएं। पीडीएफ आपको मैं वहीं पर ही देता रहता हूँ। द एग्ज़ाम हेल्पर जीके 7.6 के हमारे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, मतलब 7600 लोगों का हम भरोसा जीत चुके हैं। हमारे मेन चैनल पर 39K के समथिंग है, मतलब 39,000 बच्चों का हम भरोसा जीत चुके हैं। आप भी हमारे साथ मिलकर के तैयारी कर सकते हैं, बहुत अच्छे से आपकी हेल्प करेंगे हम। द एग्ज़ाम हेल्पर हमेशा आपकी हेल्प करने में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते।